हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेट केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मॉडलिंग इन कार्बन कंपाउंड्स एंड यूनिक फीचर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर स्ट्रक्चर। ये उसकी आगे की टॉपिक है। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, फिर होमोलोगस सीरीज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो वो सब हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रो, ये हम लोग वर्ड से ही देख सकते हैं। जो वर्ड हाइड्रो है और ये कार्बन, हाइड्रो वर्ड आया है हाइड्रोजन से, और कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, दोज कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ carbon and hydrogen only are known as hydrocarbons। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्मूला होती है, CXHY। यहाँ पे X and Y are natural नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि हम लोग जनरल फॉर्मूला से देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ये होता है, उसका नंबर वैरी कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन पे, किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको। तो इसको सबसे मेनली क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड सेकंड है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ ओपन चेन होंगे और यहाँ पे क्लोज यहाँ पे साइक्लिक रिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, ये फर्दर क्लासिफाई हो गया है दो में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है एल्कीन्स और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। और ये क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साइक्लिक में आता है, फिर से क्लासिफाइड है दो में, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। और ये जो ब्लैक में हमने लिखा है वो है इसका जनरल फॉर्मूला, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है ये एल्कीन का और ये एल्काइन का। और एल्कीन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं, एल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स भी कहते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दैट इज एल्कीन्स। सबसे पहले आते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो जो वर्ड सैचुरेटेड है ना, इससे क्या समझ आता है? तो हम लोग लास्ट क्लास में जैसे हम लोग देखे थे कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है, मतलब वो 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना चाहता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से करे या डबल या ट्रिपल से। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन अपनी चारों वैलेंसीज को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से फुलफिल करता है। हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर satisfied by single covalent bonds in saturated hydrocarbons। ठीक है, इससे हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स। अच्छा, यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, ऑल द 4 valencies of carbon are satisfied by single कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसको कैसे शो करेंगे? तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मतलब एक हर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका एग्जांपल है एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स क्या होता है? तो एल्कीन्स जो है ना, एल्कीन्स दैट इज ये सिंपलेस्ट
इसे हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मानते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। हाँ, तो इसका अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मैंने अवेलेबल किया है। ठीक है, तो एल्केन्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होती है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल C3H8, इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? 3 कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ, तो यहाँ पे 3 कार्बन है और सेटिस्फाई कौन किया है? 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इस फॉर्मूला में बैठ रहा है ना, C3 और 2n + 2 यानी कि 6 + 2 8। ठीक है, तो ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो गया। और हाँ, इसमें भी देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो अपनी चारों वैलेंसीज को हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर सेटिस्फाई किया है। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट ये है कि सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हम लोग सैचुरेटेड में देखे कि वो कार्बन की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही थी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की सारी वैलेंसीज को सेटिस्फाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करता है। और इसमें जो कार्बन जो जुड़ा होता है अगले कार्बन से वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर इन विच कार्बन are linked through double or triple bonds. ठीक है, in these compounds all the 4 valencies of carbon are not satisfied by single covalent bonds but double or triple bonds. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा वहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है उनकी वैलेंसीज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो किस तरह से शो कर सकते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड से वो जुड़ा होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन लिंक्ड होगा। सॉरी, ठीक है, तो देखिए ये वाली कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड्स, इसी तरह इस कार्बन का भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स। अब इस कार्बन में 1 2 3 एंड 4, इसका भी 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन का सारा वैलेंसीज फुलफिल हो गया है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एल्कीन्स और इसे कहा जाता है एल्काइंस। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n - 2। ठीक है, तो एल्कीन्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं C2H4 और एल्काइंस का एग्जाम्पल हो सकता है C2H2। ठीक है, तो एल्कीन्स को हम लोग अगर शो करें यहाँ पे तो किस तरह से कर सकते हैं? C2 यानी कि 2 कार्बन एंड H4, 1 2 3 4, ये है एक एल्कीन। ठीक है, इसका नाम होता है इथीन। ठीक है, तो वो हम लोग नाम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे बस इनके आप नोट कर लीजिए कि इसको इथीन कहते हैं। और सेकंड है एल्काइन। एल्काइन का एग्जांपल जो हम लोग दे देते C2H2, वो हो जाएगा इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन।
इसकी सारी वैलेंसीज फुलफिल्ड हो गई है। इसका नाम है इथाइन। यह एक एल्काइन है, ठीक है, इथाइन, ठीक है। हाँ, तो अनसैचुरेटेड कार्बन्स जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड तो होता है बहुत ही लेस रिएक्टिव, और अनसैचुरेटेड होता है मोर रिएक्टिव ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स में। रब कर देते हैं। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स में पहला है एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज compounds or cyclic rings containing a minimum of 3 carbon atoms or more than 3 carbon atoms। अब यहाँ जो 3 कह रहे हैं हम वो क्या देखते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। cyclic rings having 3 or more carbon atoms, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वर्ड कहाँ से आया? अच्छा, मान लीजिए कि अगर 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, 4 वैलेंसी शो कर रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग रिंग के फॉर्मूले में दिखा सकते हैं क्या? 2 कार्बन को हम लोग क्या इस तरह से जोड़ सकते हैं? इसको रिंग नहीं कहना जाता, इसको इस तरह से हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो कोई भी रिंग 2 चीज से नहीं बनती, उसको मिनिमम चाहिए होता है 3, यानी कि अगर 3 कार्बन लेते हैं तो एक रिंग बन सकती है। इसलिए कहा गया है, अच्छा यहाँ पे अगर बैलेंस ही सेटिस्फाई करना है तो इस तरह से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका सारा बैलेंस सेटिस्फाइड है और मिनिमम 3 कार्बन आइटम्स चाहिए होते हैं किसी भी रिंग को फॉर्म करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन है 3 और मोर देन 3 कार्बन आइटम्स, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक की फिर डिवाइडेड है 3 में। इसका पहला लिखेंगे हम लोग, पहला है साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स क्या होता है? साइक्लो एल्केन्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि जो रिंग बनता है उसमें सारे में सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन आइटम्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। फॉर एग्जाम्पल C3H6, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसको कहा जाता है साइक्लो, 3 है तो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, इसका एक और एग्जाम्पल है C5H10, इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों एग्जांपल्स में कि सारा कार्बन जो है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लो एल्केन्स। जैसे एल्केन्स में था ना सिंगल बॉन्ड्स, उसी तरह इसमें साइक्लो एल्केन्स में भी सारे सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं। अब आते हैं हम लोग साइक्लो एल्केन्स पे। हाँ, तो इसका नाम था साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लो एल्कीन्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल C5
कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। सी लेते हैं C5H8, ठीक है। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। अब साइक्लो एल्कीन्स है, जैसे साइक्लो एल्कीन्स में सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते थे, साइक्लो एल्कीन्स में एक या उससे ज़्यादा मतलब डबल बॉन्ड फाइंड होता है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, और तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो ये है एक साइक्लो एल्कीन का एग्जाम्पल। इसका नाम है होता है साइक्लो पेंटीन, ओके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंजेस है, CnH2n-4, यहाँ पे हो जाएगा C5 एंड H10-4 6, ठीक है। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लो पेंटाइन, ओके। ये हो गया साइक्लो एल्काइन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो हो गया अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक को, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक वर्ड कहाँ से आया है, यहाँ पे जो वर्ड एरोमा है ना, एरोमा मीन्स, एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल, मतलब जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका एक अपना प्लीजेंट स्मेल होता है, ठीक है। और जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दोज कार्बन एटम, मतलब यहाँ पे एज दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग क्या है, तो बेंजीन रिंग इज अ स्पेसिफिक रिंग containing 6 carbon atoms having carbon-carbon double and carbon-carbon single bonds in alternate position। तो आपको तो समझ आया होगा नहीं, मैं लिख के बताती हूँ। aromatic hydrocarbons must contain a benzene ring in their molecule। ना बेंजीन रिंग का डेफिनेशन होता है, बेंजीन रिंग इज अ स्पेसिफिक रिंग, मतलब एक अलग टाइप का रिंग है जो भी यूनिक रिंग है, स्पेसिफिक रिंग containing 6 carbon atoms having, so benzene ring is a specific ring containing 6 carbon atoms having carbon-carbon single and double bonds in alternate position। यानी कि बेंजीन रिंग एक रिंग है जिसमें कि 6 कार्बन एटम्स है। ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन एटम्स होते हैं एंड हैविंग कार्बन-कार्बन सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन ऑल्टरनेट पोजीशन, यानी कि एक जगह सिंगल बॉन्ड हुआ तो अगले में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल देन डबल, सिंगल एंड हियर डबल, ठीक है। तो ये है बेंजीन का कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसकी सेटिस्फाई करें वैलेंसीज तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स है, कॉल हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, एक हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यानी कि सारी वैलेंसीज भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये है हमारा बेंजीन रिंग, ओके। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेंजीन रिंग होता ही होता है,
ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अदर एग्जांपल्स को देखते हैं। और भी एग्जांपल होता है, अदर एग्जांपल्स आर फिनॉल। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर इज 1 2 3 4 5 6 डबल सिंगल, ठीक है। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये है फिनॉल। यहाँ पे अगर OH रह गया तो ये इसे कहते हैं फिनॉल। अगर इसमें हम CH3 लगा दें तो ये इससे कहेंगे टॉल्यूइन। और अगर दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हों जैसे कहते हैं नैफ्थलीन। नैफ्थलीन बहुत यूज करते हैं ना, उसका ये स्ट्रक्चर होता है नैफ्थलीन। ओके, तो हियर वी कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। C4H10, ये इसका फॉर्मूला है, ये है ब्यूटेन का, ठीक है। तो C4H10 यानी कि ब्यूटेन को हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है, यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं, 4 बना दिया, मेरा फॉर्मूला बनाएंगे। हाइड्रोजन इंटेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया सिंपल फॉर्मूला, मतलब C4H10 का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का। दूसरा तरीका है इसी को शॉर्ट में लिखने का। ये क्या है, CH3। अगर लिखेंगे CH3, कार्बन से कार्बन जुड़ा है। अब आया CH2, CH2, इससे क्या है, एक CH2, फिर क्या है CH3, तो CH3, इसको कहते हैं एब्रीविएटेड और कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, यानी कि कंडेंस करके इसी फॉर्मूले को हमने कंडेंस करके लिख दिया, तो ये बन गया, ये भी C4H10 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है केवल कार्बन को शो करना है, यानी कि ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे C4 है, तो यहाँ पे C4 शो कर दिए। ये होता है स्केलेटल फॉर्मूला। और कार्बन स्केलेटन क्या होता है, हड्डी। ये हो गया, ये ब्यूटेन का हड्डी, स्केलेटन, ठीक है। इसमें केवल हम लोग शो करेंगे कि कितना कार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो इन 3 तरीकों से हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का डेफिनेशन हो जाएगा, द फॉर्मूला दैट शोज how atoms of different elements are linked together in a molecule is called the structural formula। तो स्ट्रक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आइसोमर्स, जिसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन ना हो रही होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।